विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् पुरते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक सर्वेश्वर भगवान के चरणों में मेरा नमन, मेरा प्रणाम। ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री निर्मल जी महाराज, निर्मल अखाड़े के पीठाधीश्वर श्रीमंत जी, उनके चरणों में मेरा शत नमन, मेरा प्रणाम। वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। पूज्य श्री सहदेव सिंह जी, दर्शन श्री शास्त्री जी एवं उपस्थित मंचस्थ सभ्य विद्वत वरेण्य, उपस्थित विरक्त मंडली, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। उपस्थित माताएं, भक्त, सबसे पहले आप सबको दीपावली की और बंदी छोड़ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी आपने बड़ा सुंदर विवेचन दीपावली के विषय में सुना। जहां दीपक हमें यह संदेश देता है कि जीवन ऊर्ध्वमुखी हो, न कि अधोमुखी हो। और आज के दिन श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी है। और आप सब जानते हैं कि लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ समुद्र मंथन से। जिस तरह से जो दीपक बनाया जाता है मिट्टी का, तो जो कुम्हार होता है वो चक्के से दीपक को बनाता है, तो देखा जाए वो मंथन ही हो रहा है वहां पर। उस मंथन के जरिए एक लक्ष्मी प्रकट हो रही है। जब समुद्र मंथन हुआ तो मंथन के पहले जो निकला वो विष निकला, और विष को कोई और ग्रहण नहीं कर पाया, भगवान शंकर इसको ग्रहण कर पाए। आत्मिक जगत में जब साधक मंथन करता है अपने जीवन में विचारों के द्वारा, विचारों का आलंबन लेकर के, और जो कच्छप अवतार भगवान है वो भगवान का विश्वास है। उस विश्वास पे जब साधक मंथन करता है तो जीवन में एक विष प्रकट होता है। सबसे पहले वो विष प्रकट होता है अश्रद्धा का। जब साधक को ये लगता है कि मैं इतनी साधना कर तो रहा हूं, ये कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
मैं ऐवी थोड़ा समय व्यर्थ गवा रहा हूं मैं अपने जीवन का। तो उसके जीवन में पहला विष निकलता है, वो विष ही अश्रद्धा है। जब उसको ये लगता है कि मुझे कितने साल कितने वर्ष हो गए तप करते करते साधना करते करते, आखिर वास्तव में कोई तत्व है या नहीं, कैवी में लगा हुआ हूं, समय को जाया कर रहा हूं मैं। तो पहला जो विष निकलता है साधक के जीवन में, निकलती अश्रद्धा। उस अश्रद्धा को समाप्त करने वाला कोई होता है तो शंकर के समान कोई संत होता है जो उस विष को, उस अश्रद्धा को नष्ट करता है। तो आज के दिन लक्ष्मी जी का प्रागट्य है। इसे लक्ष्मी का अर्थ केवल करेंसी मात्र नहीं होता। भाग्य लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, इस तरह से दीपावली के दिन अष्ट लक्ष्मियों का पूजन होता है। और ये भी है कि राम जी के आगमन पे ही ये राम जी की स्वागत के लिए दीपावली पर्व मनाते हैं। और राम वास्तव में कौन है? तो रामचरितमानस में वाल्मीकि जी कहते हैं, राम आप कौन है? अरण्य कांड में वाल्मीकि जी राम जी की स्तुति करते हैं। राम का वास्तव में स्वरूप क्या है? तो वाल्मीकि जी के शब्द हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित वेद कहा। तो वाल्मीकि जी के मुख से राम जी का स्वरूप का वर्णन आया है। वचन अगोचर, बुद्धि पर, जहां पर वाणी पहुंच नहीं सकती, वाणी जिसके बारे में कह नहीं सकती, मन वहां पर पहुंच नहीं सकता क्योंकि वो विषय नहीं है। अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित वेद कहा। वेद जिस परमात्मा के बारे में कहता है कि वो ना इति, वो कैसा उसका स्वरूप है, तो वेद बोलता है अणो अणियान महतो महीयान। वो अणु से भी अणु है और महान से भी महानतर है। ऐसा राम जी का स्वरूप है। और ऐसे राम जी के स्वरूप को देख करके सबके मन में संशय भी हो सकता है और जिज्ञासा भी हो सकती है। जब भगवान शिव मां सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं और राम कथा सुनते हैं, तो कथा सुनने के बाद भगवान शिव आकाश गमन करते हुए मां सती के साथ जा रहे हैं और क्या देख रहे हैं कि मां जानकी का वियोग होने के बाद राम जी रो रहे हैं और लताओं से पेड़ों से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नहीं, तुमने कहीं सीता को जानकी को कहीं देखा है? और राम जी अश्रु निकल रहे राम जी की आंखों से और जानकी जी की विलाप में ऐसा ऐसा कर रहे हैं। और भगवान शिव आकाश गमन करते हुए मां सती के साथ जा रहे हैं। भगवान शिव ने जैसे ही राम जी को देखा और मन में विचार किया, प्रभु अगर अभिनय करने सीखना हो तो राम जी से सीखा जाए, अगर नाटक करना सीखना हो तो राम जी से सीखा जाए। तो भगवान शिव आकाश से ही राम जी को वंदन करते हैं और कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। हे जग पावन सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। और मां सती साथ में है। मां सती ये देख रही है कि राजा का बेटा अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है और मेरे पति परमेश्वर ये कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। तो मेरे पति की वाणी झूठी नहीं हो सकती और मेरा अनुभव भी झूठा नहीं हो सकता। अनुभव ये कर रही हूं कि राजा का बेटा रो रहा है पत्नी के वियोग में, और सुन ये रही हूं जय सच्चिदानंद।
जब हमारे श्रवण में और हमारे अनुभव में अंतर आए, तब वहां एक चीज का जन्म होता है, उसका नाम होता है संशय का। हम भी वेदांत सुनते हैं, जब ये कहा जाता है कि तुम तो अमर हो, तुम तो अजर हो, तुम तो अविनाशी हो, तुम तो आनंद स्वरूप हो, तुम न कभी मरने वाले हो न जन्मने वाले हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, सुन ये रहे हैं, लेकिन अनुभव ये हो रहा है कि मेरे समान कोई दुखी नहीं। सुन ये रहे हैं कि तुम अविनाशी हो और मुझे ये लगता है कि मेरा मरण होगा। सुन ये रहे हैं कि तुम आनंद स्वरूप हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे समान कोई दुखी नहीं। सुन ये रहे हैं कि आत्मा निर्विकार है, लेकिन अपने बारे में अनुभव ये हो रहा है कि मेरे समान कोई विकारी नहीं। तो जब हमारे श्रवण में और हमारे अनुभव में अंतर आए, तो वहां एक चीज का जन्म होता है, उसको बोलते हैं संशय। सुना ये जा रहा है कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि मैं ब्रह्म कहां से हो सकता हूं। सुना ये जा रहा है कि ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, घट घट में व्यापक है, और वही तुम हो, लेकिन मेरा अनुभव ये बोलता है कि मैं तो अमृतसर में ही रहता हूं, तो मैं तो सर्वव्यापक नहीं हो सकता। ब्रह्म हो सकता है, कोई होगा, किसी का नाम ब्रह्म होगा, लेकिन मैं तो नहीं हो सकता। तो सुना जा रहा है एक और अनुभव कुछ और हो रहा है। इसकी यात्रा है, उस यात्रा को बोलते हैं संशय से जिज्ञासा की यात्रा। तो मां सती की यात्रा प्रारंभ हुई संशय से, और यात्रा आकर के परिपूर्ण हुई पार्वती में, अर्थात जिज्ञासा में। तो हमारे जीवन में भी संशय से जिज्ञासा की यात्रा, वेदांत की यात्रा ऐसी ही होती है, जहां जहां ये कहा जाता है कि तुम सर्वव्यापक हो, लेकिन उस बात को समझने के लिए कौन सी विद्या का आश्रय लिया जाए। तो भगवान भाष्यकार की वाणी में कहे तो भौतिक विद्या, अपरा विद्या के द्वारा यह ज्ञात नहीं हो सकता है कि मैं सर्वव्यापक हूं। उसके लिए कौन सी विद्या है? इसलिए विद्या का लक्षण किया गया, या विमुक्तये सा विद्या, सा विद्या या विमुक्तये, जो व्यक्ति को मुक्त कर दे उसका नाम विद्या है। हर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। यहां पर ऐसा बैठा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मुक्त नहीं होना चाहता होगा। हर व्यक्ति छूटना चाहता है, लेकिन कोई संबंधों से छूटना चाहता होगा, कोई दुश्मनों से छूटना चाहता होगा, कोई दुखों से छूटना चाहता होगा, कोई दुख परिस्थिति से छूटना चाहता होगा। छूटना सब चाहते हैं यहां पर। इसलिए विद्या कौन सी हो जो व्यक्ति को मुक्त कर दे? तो भगवान भाष्यकार की वाणी में बोले, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुंक्रिंग करने। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी बोलते हैं, जीवन में हमने बहुत सारी विद्याओं को ग्रहण किया। हम स्कूल गए, कॉलेजेस गए, यूनिवर्सिटी गए, पीएचडी की, न जाने क्या क्या किया। तो लौकिक विद्या हमने बहुत ग्रहण कर ली, अपरा विद्या बहुत ग्रहण कर ली, लेकिन उस विद्या के जरिए बोले ब्रह्म तत्व की स्वयं की प्राप्ति नहीं हो सकती। और वो विद्या कहां से प्राप्त होगी? ग्रंथों से, है ना। मुझे स्मरण आता है पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी का, चिन्मय मिशन के संस्थापक। तो स्वामी जी बाहर अमेरिका में थे, तो कोई लड़का कॉलेज का था, उसने कहा, स्वामी जी आप जो कहते हैं तो ये तो सब किताबों में लिखा ही है, तो आपकी क्या जरूरत है? आप जो पढ़ा रहे हैं, गीता उपनिषद जो पढ़ा रहे हैं, सब लिखा ही है ग्रंथों में, तो आपकी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है आपकी? तो स्वामी जी ने कहा, यही प्रश्न तुम पुस्तक से ही पूछ लो, क्या वो उत्तर दे पाएगी? बोले नहीं। बोले इसलिए गुरु की आवश्यकता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए भगवान जब अर्जुन को उपदेश देते हैं
तो उपदेश देने के समय भगवान ये कहते हैं कि गुरु के पास जाएं, लेकिन क्या लेकर के जाएं। तो भगवान ने 6 साधन गिनाए जिसको लेकर के शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। क्या? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 साधन। पहले परिप्रश्न हो और सेवा हो। तद्विद्धि प्रणिपातेन, उनको नमन हो, शरणागत। तो 3 साधन ये। 3 साधन और। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। तो संयतेन्द्रिय होकर के, तत्पर होकर के, श्रद्धावान होकर के, बोले इन 6 साधनों को लेकर के गुरु के सन्निधि में जाया जाए। लेकिन वो गुरु कैसा हो, ये बड़ी बात ऐसी है। गुरु कैसा हो? तो उपनिषद ये बोलता है तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। वो गुरु के ही पास जाए, लेकिन कैसा? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो श्रोत्रिय हो, अर्थात जो गुरु परंपरा से न्याय वेदांत को समझा हो, ऐसे श्रोत्रिय के पास और ऐसे ब्रह्मनिष्ठ के पास जाइए। और गुरुवाणी के शब्दों में कहूं तो गुरु कौन? बोले ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। बोले ऐसे गुरु के नजदीक जाएं, सन्निधि में जाएं, जो स्वयं तो मुक्त हो और अन्य को भी तारने में जो समर्थ हो। ऐसे गुरु की सन्निधि में जाएं। वो क्या लेकर के जाएं? बोले खाली हाथ नहीं, समित पाणी ही। समित पाणी माने जीवन की जो दुष्ट वासनाएं हैं, दुष्ट संस्कार हैं, उनको छोड़ करके जाएं। ये छोड़ करके जाएं और उनसे शरणागत होकर के प्रश्न करें कि को नाम बंधा कथमेश समागता। ये बंधन कहां से आया, मैं मुक्त कैसे होऊंगा, ये बंधन का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इनके बारे में पूछा जाए। इस विधि से जब जाया जाए तब गुरु उपदेक्षन्ति, तब गुरु उपदेश करते हैं। इसलिए कल हमने निवेदन आपसे किया संध्या काल में कि भगवत गीता जितनी प्रासंगिक तब थी, उससे कहीं ज्यादा प्रासंगिक अभी। पूज्य स्वामी जी ने विषय बीच में छोड़ा था। स्वामी जी भी नहीं है, स्वामी अनंत देव जी महाराज, बड़ा प्यारा विषय उन्होंने स्वामी जी ने बीच में रखे गए थे। गीता का 12वां अध्याय, माम इच्छ, बड़ा प्यारा विषय था वो। तो स्वामी जी होते तो उनके मुखारबिंद से जरूर हम सुनते, थोड़ा स्वामी जी की आगे लेके हम सुनते हैं। 12 अध्याय में भगवान ने कुछ साधनाएं कही हैं। वो साधना इसलिए कही है क्योंकि साधक बहुत से हैं। समाज में कहा जाता है ना कि एक कोई साधन बतलाना चाहिए ना, एक कोई साधन हो, क्योंकि साधकों में वैरायटी है, इसलिए साधनों में भी वैरायटी। कोई प्राणायाम कर सकता है, कोई माला जाप कर सकता है, कोई अर्चना कर सकता है, तो कोई स्वाध्याय कर सकता है। इसलिए भागवत ये कहती है अथ केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से अगर मन भगवान के चरणों में लगे, उस उपाय का स्वागत है। कई बार इस बात को हम कहते हैं। अपने बनारस में एक गुरु बैठे हैं अपने आसन पे और शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। एक कोई सज्जन वहां पर आता है, स्वामी जी से निवेदन करता है, प्रभु कि मुझे भगवान के दर्शन हो, ऐसा कोई साधन आप मेरे लिए कहें। तो स्वामी जी ने कहा कि जितने बनारस के मंदिर हैं, शिवालय हैं,
तो सुबह उठ करके सभी मंदिर में जाकर के जल चढ़ाया करो। बोले ठीक है, जो आपकी आज्ञा। एक सज्जन और आता है और उनसे कहता है कि प्रभु भगवान के दर्शन हो, ऐसा कोई साधन बतलाएं। तो स्वामी जी ने एक माला दी। बोले इस माला का सुबह से लेके 5 माला जाप किया कर, आपकी जो आज्ञा। एक सज्जन और आते हैं और कहते हैं कि प्रभु भगवान के दर्शन हो गुरुदेव, ऐसा कुछ साधन बतलाएं। तो स्वामी जी ने कहा कि सुबह 1 घंटे बैठ करके ध्यान किया था। वहां जो शिष्य बैठे थे उनको लगा गुरुजी हमारे मन में प्रश्न है कि सभी ने आकर के एक ही बात आपसे कही कि भगवान के दर्शन हो, ऐसा कोई साधन बतलाए। तो एक को आपने जल चढ़ाने के लिए बोल दिया, एक को आपने माला जाप के लिए बोल दिया और एक को आपने ध्यान लगाने के लिए बोल दिया। तो तीनों को अलग अलग क्यों बताया? तीनों को एक ही साधन बतलाते आप। तो स्वामी जी कहते हैं जो पहला व्यक्ति आया था उसके जीवन में तमोगुण बहुत ज्यादा था। उसको तमोगुण से उठाना है, इसके लिए उसको कहा गया कि जगह जगह जो शिवालय है वहां जाके जल चढ़ाओ। जो दूसरा साधक आया जिसको मैंने माला जाप के लिए कहा, उसके जीवन में तमोगुण नहीं है लेकिन रजोगुण है, चित्त चंचल है। उसको माला दी, इसका जाप किया करो ताकि चित्त शांत हो, जो भागता है। जो तीसरा साधक आया उसको कहा गया कि तुम ध्यान किया करो। तो स्वामी जी ने कहा उसके जीवन में तमोगुण भी नहीं है लेकिन रजोगुण भी नहीं है लेकिन सत्वगुण है। अब उसको उस स्थिति से भी पार आना है, इसलिए कहा गया कि तुम बैठ के ध्यान किया करो। इसका अर्थ ये है कि ध्यान सबको करना ही चाहिए, ये मस्ट है, ऐसा नहीं। जैसे मेरे संस्कार होंगे उन संस्कारों के अनुसार ही मेरा चित्त वहां पर स्थिर हो पाएगा। किसी का चित्त स्थिर हो पाता है अर्चना में, किसी का चित्त स्थिर हो पाता है वंदन में, किसी का चित्त स्थिर हो पाता है स्वाध्याय में, किसी का चित्त स्थिर हो पाता है प्राणायाम करने में, किसी का चित्त स्थिर हो पाता है ध्यान करने में। इसलिए साधन इतने ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि साधकों में वैरायटी। तो कोई आज तमोगुण के माहौल में जी रहा है, तो कोई रजोगुण के माहौल में जी रहा है, तो कोई सत्वगुण में जी रहा है। लेकिन गुण कोई भी हो, गुण बांधते ही हैं। चाहे रस्सी हाथ में बांधी जाए, कोई रस्सी ऊन की हो, हाँ जी, चाहे वो जो हथकड़ी चाहे लोहे की हो, चाहे तांबे की हो, चाहे सोने को बांधने का ही काम करती है। बोले गुण कोई भी हो, चाहे तमोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे सत्वगुण हो, गुण का नाम ही है बांधना। तो तमोगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है और सत्वगुण भी बांधता ही है। जो बांधने का काम करे वो गुण है। और ऐसा कभी नहीं होता कि सत्वगुण ही सत्वगुण रहे, नहीं। ये तीनों युति में रहते हैं, तीनों क्रम में रहते हैं। इस समय हम सत्वगुण प्रधान हैं, अभी हम वेदांत श्रवण कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे जाएगा तो रजोगुण बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे शाम रात्रि आएगी वैसे वैसे तमोगुण बढ़ता चला जाएगा। तो जीवन में ये क्रमानुसार आते जाते रहते हैं। एक तो क्रम से आते हैं, एक तो स्वाभाविक आते हैं और एक साधना के जरिए भी आते हैं। कभी आपने देखा होगा, कभी नोट किया होगा कि सुबह जब आप उठते हैं तो सत्वगुण प्रधान होता है। तो जब सत्वगुण प्रधान होता है उस समय कोई गाना वाना सुनने का मन नहीं करता हमारा। क्यों? क्योंकि अभी अभी अपने आप से मिल करके आए, अभी अभी। क्योंकि श्रुति ये बोलती है अहर अहर ब्रह्म गमयति। बोले दिन प्रतिदिन व्यक्ति अपने आप से मिलने के लिए जाता है। तो कभी दिन में रजोगुण प्रधान रहता है तो कभी तमोगुण प्रधान रहता है। और ये भी उल्टा भी हो सकता है, कोई वेदांत श्रवण कर रहा हो, बोले निद्रा मारणी वहां पर भी आ गई, बोले तमोगुण वहां पर भी आ गया।
इसलिए गुण एक तो स्वाभाविक आते जाते भी हैं, एक गुणों के लिए साधना बनानी भी पड़ती है। इसलिए भगवान ने जब गीता में ये कहा 12वें अध्याय में, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मयि अर्थात दो, मयि का अर्थात अगर सगुण भी हो सकता है और निराकार निर्गुण भी हो सकता है। मयि परमात्मने, मयि ईश्वरे, मयि अंतर्यामिने, मुझ परमात्मा में अपना मन दो और मुझ परमात्मा में अपनी बुद्धि दो। तो परमात्मा को मन देना और बुद्धि देना अर्थात क्या? बोले मन का एक स्वाभाविक लक्षण ये है कि जहां मन को रस आता है मन वहां दौड़ता है। जहां कोई चीज सुननी अच्छी लगनी शुरू हो जाती है तो मन वहां पर दौड़ता है। ये मन का स्वभाव है। वो निंदा का भी रस हो सकता है, वो वेदांत का रस भी हो सकता है, वो विषय का भी रस हो सकता है। तो मन का सीधा सीधा लक्षण है कि जहां रस प्रकट हो मन वहां भागता है। वो विषय का रस भी हो, वो निंदा का भी रस हो, वो श्रृंगार का रस भी हो। तो जहां रस की बात आती है मन वहां पर दौड़ता है। बुद्धि, बोले बुद्धि क्या करती है? बोले बुद्धि चिंतन करती है विषयों का, और एक ही समय में एक ही वृत्ति पैदा होती है। उस वृत्ति में विषय अनेक हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि एक ही काम करती है, चिंतन करने का। वो चिंतन जगत का भी हो सकता है, वो चिंतन प्रभु का भी हो सकता है। तो जब भगवान ये कहते हैं कि अपना मन अपनी बुद्धि मुझे दो, अर्थात रस भी मेरे में लो और चिंतन भी मेरा ही लो। हाँ जी, जब भगवान दोनों ही चीजें आपको दे दी तो बचा ही क्या जीवन में? जब मन ही आपको दे दिया, बुद्धि आपको दे दी, तो बचा क्या जीवन में? तो भगवान यही तो चाहते हैं कि मेरे में ही मन को लगाओ और मेरे में ही बुद्धि को लगाओ। अर्थात मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव। तो मेरे में ही निवास करोगे, अतः ऊर्ध्वं न संशया, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मानो कि अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आपने कहा बहुत अच्छा कहा, लेकिन थोड़ी दिक्कत है। तो भगवान समझते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। हम मन लगाते तो हैं लेकिन स्थिर नहीं रह पाता। भगवान हमारे अनुभव की बात लेकर के कहते हैं न शक्नोषि मयि स्थिरम, स्थिर नहीं कर पाते, है ना। कभी कभार हम बैठते हैं तो हमारा चिंतन दो तरह से चलता है, एक गंगा की प्रवाह की तरह और एक तेल की तरह। दो तरह के चिंतन होते हैं, सरल चिंतन और विरल चिंतन। ये रमन महर्षि अपने उपदेश सार ग्रंथ में कहते हैं दो तरह के चिंतन, सरल और विरल। बोले गंगा गौमुख से निकलती है और बिना किसी के पुश किए धक्का मारे वो बहती रहती है, लेकिन उसकी यात्रा में पड़ाव आते हैं, बड़ी चट्टानें आती हैं, पहाड़ आते हैं, उसको पार करते हुए जाते हैं। और एक होता है जैसे सरसों का तेल होता है ना, पीपे से किसी बर्तन में डालो तो धारा कैसी आती है, बिना कटे धारा बहती। तो एक तो चिंतन होता है तैलवत और एक चिंतन होता है गंगा की यात्रा की तरह। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, हम ऐसा नहीं कहते कि हमारा मन स्थिर नहीं हुआ, लेकिन होता है, थोड़े समय के लिए होता है। हमारे हाथ में 108 मणके की माला हो और 108 मणके पूरे होते, अरे माला पूरी भी हो गई, पता ही नहीं चला। तो हाथ में भले ही माला थी लेकिन मनीराम कहीं और दौड़ रहे थे। ये हमारे साथ भी होता है। अब यहां पर बैठे हैं, वेदांत श्रवण कर रहे हैं, तो कोई चिंतन करते कहां होंगे? बोले शरीर तो यहां पर होगा लेकिन मनीराम कहां होंगे? बोले बंसल के लड्डू खाने हैं शाम को आज, है ना।
वो मन में चल रहा होगा। तो भले ही शरीर यहां पर बैठा है, लेकिन मनीराम बोले कहीं और भ्रमण कर रहे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। चिंतन हो तो रहा है लेकिन स्थिर नहीं हो रहा। अगर स्थिर नहीं हो रहा है तो क्या करें? तो भगवान बोलते हैं अभ्यास योगेन ततः माम इच्छाप्तुम धनंजय। मुझे प्राप्त करने की इच्छा मन में पैदा करो, मुझे चाहो, भगवान को पसंद करो, है ना? ऐसा मन में भाव हो कि मेरे जीवन में टॉप प्रायोरिटी में कोई हो तो परमात्मा ही हो, मेरा वर्ण हो तो परमात्मा ही हो। भगवान ने कहा कि कई साधक ऐसे भी होते हैं कि वो अभ्यास लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा अभ्यासी भी असमर्थोसी मत कर्मो भरव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि अभ्यास नहीं कर सकते हो तो कभी कभार साधकों को कहा जाता है ध्यान करो, मेडिटेशन शिविर होते हैं ना, बोले सब आंखें बंद कर लो, हाथ नीचे करो, पांव ऐसा करो, तो थोड़े समय को देते हैं कर लिया, लेकिन थोड़े समय के बाद बड़ी बोरिंग होती है, क्या बोला जा रहा है पता नहीं, अभ्यास नहीं हो पाता बार बार। तो क्या करें? भगवान बोलते अगर अभ्यास नहीं कर सकते तो क्या करें? बोले मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए करो। अगर रजोगुण है, भगवान ने कहा जम के कर्म करो, जम के। अगर आज 5 फैक्ट्री है तो 20 खोल, लेकिन जम के कर्म करो, उस रजोगुण को क्षीण करो। लेकिन कर्म किसके लिए करो? मदर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए कर्म करो। भगवान ने कहा कि भगवान कई कर्म ऐसे भी होते हैं जो आपको बताए बिना भी हम कर लेते हैं, कई ऐसे कर्म भी होते हैं जो बिना बताए करने पड़ते हैं, मेरा स्वार्थ होता है, कुछ कर्म करने पड़ते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते हो तो भगवान ने बड़ा साधन बोला, अथ एतदपि अशक्तोसि अभ्यासे भी असमर्थोसि। तो क्या करें? बोले सर्व कर्म फल त्याग, बोले समस्त कर्मों के फलों का त्याग कर दो। भगवान आप ऐसा ना दें, फल का त्याग नहीं हो सकता, फल तो ग्रहण करना पड़ता है, प्रारब्ध सबको भोगना ही पड़ता है। तो फल का त्याग अर्थात फल जब प्राप्त हो तो ये ना समझा जाए कि मेरे परिश्रम से प्राप्त हुआ, ये समझा जाए कि आपका प्रसाद प्राप्त हुआ। इसलिए वाणी का स्मरण आता है, तेरा भाना मीठा लागे, अर्थात जो परमात्मा देता है, चाहे संयोग दे, वियोग दे, सुख दे, दुख दे, अनुकूल परिस्थिति दे, प्रतिकूल परिस्थिति दे, तो ये रहना चाहिए भगवान इसमें आपकी ही कोई मर्जी होगी। कि जितना कहने में सरल है उतना जीवन में उतारना बहुत ही कठिन है। तेरा भाना मीठा लागे। हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो पहले भगवान को ही कोसते हैं, आपको मैं ही मिला था, आपको मिला नहीं धरती पे। लेकिन भगवान जो कष्ट हमको देते हैं हमारी यात्रा के लिए देते हैं। तो ये गीता का प्रवाह इस तरह से चलता ही रहता है। समय का विशेष ध्यान रखते हुए हम यही भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी से ये प्रार्थना करें कि जो क्रम वेदांत का है इसी तरह से धारा में चलता रहे। और मैं पूज्य श्री महाराज जी के चरण में धन्यवाद प्रणाम करता हूँ कि उनकी अपार कृपा से ही ये श्रृंखला वेदांत श्रृंखला चल रही है, ऐसे ही चलती रहे। तो मैं पूज्य स्वामी जी के चरणों में अपना वाक पुष्पांजलि में अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की। अब इस ज्ञान गंगा के प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए मैं अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, परम श्रद्धेय श्री 108 स्वामी जगदीश हरि जी महाराज जी के श्री चरणों में विनम्र निवेदन करता हूँ कि वो अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा कर्तार्थ करने की अनुकंपा करें।
ध्येयं सदा परिभवग्मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रैगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय विद्वद्वरिष्ठ पूज्य चरण वेदांत केसरी जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। तपस्वी मनस्वी वीतराग निर्मल पीठाधीश्वर श्री महंत श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। ब्रह्मचारी चैतन्य तारक जी महाराज के चरणों में नमन। स्वामी दर्शन सिंह जी महाराज और जितनी भी विद्वत वरिष्ठ मंडल हैं, यति मंडल, सबको, महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। एवं धर्मानुरागी जिज्ञासु अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वांतर्यामी आप्त काम पूर्ण काम निष्काम प्रातपर परब्रह्म परम पिता परमात्मा की है अहेतुकी अनुकंपा से ये पंचम खंड ज्ञान खंड है, जिस खंड में हमको उस परम पिता परमात्मा ने अहेतुकी अपनी अकारण करुणा करुणा वाले वर्णाले परमा पिता परमात्मा ने 84 लाख योनियों की जो श्रोमणी योनि है, मनुष्य योनि प्रदान की है। कबहू की करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही। बिना हेतु के जो रीझने वाले परमपिता परमात्मा हैं, अपनी विशेष अनुकंपा करके यह मनुष्य जीवन प्रदान करते हैं। इसी को गोविंद मिलन की यह तरीका बरिया, इसी को कहा है आज भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ। और उसी प्रसंग को सुना रहे हैं कि प्राप्ते सन्निहित मरने नहीं रक्षति डुकरी करने। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये मूढ़ प्राणी जो अपने विषय में कुछ जानता ही नहीं है, मेरा मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है और मेरा लक्ष्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है,
उसका जानने का जो केंद्र है वो सत्संग है। महापुरुषों ने ये बहुत अनादि समय से जो है ये 17वां वर्ष ये प्रारंभ वर्तमान है, जिसमें आप महापुरुषों की कृपा से उस तत्व को जान रहे हैं जिसके लिए श्रुति कहती उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्न बोधत। हे अज्ञान निद्रा में सोए हुए जीवो जागो जागो, ये जागने की वेला है, सोने की वेला नहीं है। गुरुदेव जी भी कहते जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहाँ गाफिल सोया, जो तन उपजया संग ही सो भी संग न होया। चेतना है तो चेत ले निस्तिन में प्राणी, छिन छिन औद बेहत है फूटे घट जो पानी। जैसे फूटे घड़े का पानी एक एक बूंद करके खाली हो जाता है। 21,600 श्वास हमारे प्रतिदिन सांसारिक कृत्यों में ये जा रहे हैं। और आज जो है परम पुनीत जो है शुभ माने माला का ये दीपावली का पावन अवसर है, जिस के संबंध में और आत्मा के संबंध में आप महापुरुषों के मुखारविंद से कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। और वर्तमान में जो अभी श्रवण कर रहे थे, भगवान जो है अवध में पधारे हैं। मैंने लंका में सभी का मैंने कल्याण करके राम का और अवध में जो है सजाया गया है। आज ठाकुर जी का पावन ये दिवस है और कई हेतु आपको विद्वानों ने बतलाए हैं। मैंने भगवान के ये दीपमाला के शुभ अवसर पर राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर्य न मानही जिनके विमल विचार। राम भी अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं, उनका वैभव भी अनंत है, उनकी लीला भी अनंत है। उसको वही प्राणी जान सकता है जिसको सो जाने जिस देहु जनाई, जानत तुम्ही हो जाए, जिसके ऊपर उनकी